हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 7th में। आज आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा। आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, प्रैक्टिस सेट्स हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आज आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट्स में, उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी रहेगी आपके लिए कि जो PDF रहेगी आपकी एनालिसिस की, जो एनालिसिस की वीडियोस होंगी, उनकी जो PDF होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एग्जाम के जितने भी एनालिसिस होंगे, हर शिफ्ट की आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब डेली आपको 3 PDF मिलने वाली है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा। राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 21A रहेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ पे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक बार कवर करें तो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है हमारा आर्टिकल 21 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में, और आर्टिकल 51A में क्या आता है हमारा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके 76 में आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जॉइंट सिटिंग जो दोनों हाउसेस की होती है, लोकसभा और राज्यसभा की, वो आर्टिकल 108 में आती है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आपके आर्टिकल 148 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम SI यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, कैपेसिटेंस की होती है फारड, इंडक्टेंस की हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है आपकी साइमन। अगर इम्पीडेंस, रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस की आपसे पूछी जाए तो ओम हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है। अगर आपसे सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछी जाए तो उसमें आपकी वेबर हो जाएगी। पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की अगर आपसे पूछी जाए तो उसमें वॉट रहेगी। और रेडियो एक्टिविटी की होती है आपकी बैक्यूरेल। एंगल की अगर आपसे पूछी जाए तो रेडियन आपकी SI यूनिट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने क्यों डाला है, आप जो हमारा पहला ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क, इससे यहाँ पे आपसे लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो उसमें एशियाटिक लायन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं उनके लिए फेमस है आपका हेमिस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो वन हॉर्न्ड राइनोस जो होते हैं, राइनोसोरस जो होते हैं, उनके लिए आपका फेमस रहता है। ये तीनों आपके मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स रहते हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, जैसे गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में लोकेटेड है, मानस नेशनल पार्क है आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क है आसाम स्टेट में, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, गूगामल नेशनल पार्क हमारा महाराष्ट्र में रहेगा, सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में, और चंदोली नेशनल पार्क हमारा महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड
लोकेटेड रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी नेशनल पार्क्स, टोटल जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 59 रुपीज में लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 का करंट अफेयर आपको मिल रहा है। 1300 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट रहेगी वहां पे आपको मिलेगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं। तो नमेरी टाइगर रिजर्व अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यह आसाम में लोकेटेड है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार स्टेट में। मानस टाइगर रिजर्व आपका आसाम में लोकेटेड है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ स्टेट में। बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व है आपका आसाम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। पेरियर टाइगर रिजर्व है केरला में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही रहेगा। पालगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में और सिमलीपल टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। मुदुमलई टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेगा। बाकी टाइगर रिजर्व्स की एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपका शेड्यूल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट रहेंगी उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम। तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो इसमें फर्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा 1951 का, उसके थ्रू ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट्स की बात हुई है तो SC/ST कमीशन को ऐड किया गया था 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। अभी हाल ही में जो फीमेल्स की जो मैरिज एज थी, लीगल मैरिज एज जो थी वो 18 से 21 करी गई थी, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे वोटिंग एज का भी इसलिए आपको बन सकता है एग्जाम में। राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से डिलीट करा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लिस्ट से रिलेटेड आ गया। 3 लिस्ट होती हैं आपकी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ऑलरेडी जो आपकी पीछे शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें आपके 2 क्वेश्चन लिस्ट से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हम लिस्ट को भी यहाँ पे कवर करेंगे। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कृषि संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें स्टेट लिस्ट जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर लिस्ट की हम बात करें तो डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में, रेलवेज आता है यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है और फिशरीज आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी लिस्ट हो जाएंगी। तीनों जो हमारी लिस्ट है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी?
ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार रिवीजन के लिए। तो 1932 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करी जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग को 1906 में, हिंदू महासभा को 1915 में स्टैब्लिश किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में, अनुशीलन समिति को 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ फॉर्मेशंस है। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा, इसकी जल्द ही आपको एक सेपरेट वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 के नाम से। बाकी आज आपको 11 AM पे मतलब थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड होने वाली है हमारे चैनल पे, जो कि रहेगी स्कीम से रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को ज़रूर याद रखें, उस वीडियो को आप गलती से भी मिस ना करें, क्योंकि स्कीम से आपकी हर शिफ्ट में अभी तक टोटल 3 डेज में आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, 9 शिफ्ट्स हुई हैं, 9 में से आपकी 8 शिफ्ट्स में स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय दी। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को डैश की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या करते हैं, आपके अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को। जितने भी बड़े ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, ज़्यादातर वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट को देख लेते हैं। तो गवर्नर्स को स्टेट के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट करते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी आपके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देते हैं, तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना हो अपना रेजिग्नेशन तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। इसी तरीके से चेयरमैन और मेंबर्स अगर चुने जाते हैं यूपीएससी के, तो वो भी कौन चुनता है आपका, वो भी कौन अपॉइंट करता है, तो वो आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी, चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भी, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर को भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ये सब जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये सब की जाती हैं आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं करी जा रही है, अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं इनको सबको अपॉइंट। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विद रेफरेंस टू मेटल एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मरकरी और का कोई भी और नहीं होता है आपका ग्रेनोकाइट। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। गोल्ड का एक आपका क्या होता है, और होता है आपका कैलेवराइट, एल्यूमिनियम का और होता है आपका क्रायोलाइट, और कोबाल्ट का होता है इसमें लाइट। ये क्या रहेंगे, तीनों ओर्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। जो ग्रिकोनाइट होता है ये आपका किसका ओर होता है, तो आपका ग्रेनोकाइट जो होता है ये आपका कैडमियम का ओर होता है। बॉक्साइट किसका ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। मैग्नेटाइट का आपका आयरन ओर रहेगा। अगर आपसे सिल्फिलाइट पूछा जाए तो ये जिंक का ओर होता है। बोरनाइट आपका कॉपर का ओर होता है। गैलिना होता है लेड का ओर। अगर आपसे पायरोलुसाइट पूछा जाए तो ये मैग्नीज का ओर होता है। इल्मेनाइट आपका टाइटेनियम का ओर होता है। यूरेनाइट होता है आपका यूरेनियम का। सिनाबर होता है आपका मरकरी का, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फ्लोराइट आपका फ्लोरीन का रहेगा, और आपका रोडोक्लोरासाइट होगा आपका मैग्नीज का ओर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके ओर्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए।
बाकी इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आपका नहीं बना है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ओर से नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें सिलेबस जो रहेगा आपका ये आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। बाकी एक बार आप ओवरव्यू ज़रूर देख लें, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया जाए तो आपको वो पता हो। एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको इजीली क्या करेंगे, मार्क कर सकते हैं, आंसर को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज के क्विज का क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि कौन सा आर्टिकल है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। हर शिफ्ट के, तीनों शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अगर आपका एग्जाम्स नहीं भी हो रहे तो भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपका जब भी एग्जाम होगा आपको अच्छी तरीके से बेहतर एक तैयारी कराई जा सके। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी पीडीएफ्स के लिए जो हमारी सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको एग्जाम के क्या मिलेंगे, एग्जाम्स के आपको सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं। डेली करंट अफेयर जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पे हमारा चैनल रहेगा HVS स्टडीज ऑफिशियल के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। HVS स्टडीज आप अगर लिंक के थ्रू HVS स्टडीज ऑफिशियल को टाइप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उनको ज्वाइन हमारे कर सकते हैं। धन्यवाद।